इस बार लोकसभा चुनाव में देश ने खुलकर वोट किया। नतीजा अब की बार मोदी सरकार। इसी नतीजे को टारगेट करते हुए बीजेपी ने 360 डिग्री कैंपेन लॉन्च किया था। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये गाना, जनता माफ नहीं करेगी ये ऐड और सौगंध करके एक कविता इस पूरे कैंपेन का हिस्सा थे। तो हमारे हिसाब से ये कैंपेन इस साल का सबसे इफेक्टिव कैंपेन रहा। अब ये देखना है कि ब्रांड्स इससे क्या सीख ले पाते हैं और उनके कैंपेन्स कैसे रहते हैं। पर फिलहाल शुरुआत करते हैं ब्रांड बाजार की। मैं हूं शिवानी, देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। पोर्टफोलियो नाइट 2014 मुंबई में कैसा था टैलेंट का प्रदर्शन? विज्ञापन जगत एक बार फिर आया स्कैम की चपेट में। और मार्केटिंग एंड आई में खास मुलाकात सैमसंगाइट के सीईओ से, जानेंगे क्यों बदली ब्रांड ने अपनी पोजीशनिंग। विज्ञापन की दुनिया के ग्लैमर और क्रिएटिविटी का हिस्सा बनने का सपना कई युवा देखते हैं और ऐसे ही लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है पोर्टफोलियो नाइट, जहां दिग्गज क्रिएटिव डायरेक्टर्स नए टैलेंट के साथ सीधे मुलाकात कर सकते हैं। इस साल पोर्टफोलियो नाइट को होस्ट कर रहा है लोलिंटास एंड पार्टनर्स और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इन क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ अपना काम शेयर करने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। कोई हैदराबाद से है, कोई कोलकाता से, किसी ने एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई की है, तो कोई एड फिल्म डायरेक्टर को असिस्ट करता है, तो कुछ लोग कुछ साल का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ आए हैं। सबका सपना है एक बेहतर एजेंसी में उम्दा अपॉर्चुनिटी और अपने इसी सपने को लेकर ये सब मिलने आए हैं देश के कुछ बेहतरीन क्रिएटिव डायरेक्टर्स से पोर्टफोलियो नाइट मुंबई में। मैं यहाँ आई हूँ अपना पोर्टफोलियो दिखाने, मुझे फीडबैक चाहिए और मेरा ये इरादा है कि जो फीडबैक मुझे मिले उससे मेरा पोर्टफोलियो और बेहतर भी बना सके। 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक, तो आई फील अभी वो सही समय है जब मैं अब इन लोग से अपने रिव्यू ले सकूँ 1.5 ईयर का पोर्टफोलियो पे, और अब मैं इनसे पूछ सकूँ व्हाट डू दे वांट, और अगर इनके फीडबैक और इफ़ दे हायर मी उससे बड़ी चीज़ नहीं है। I used to write things. I was discussing with my cousins and everything. They were like, "Why don't you give a hand at advertising?" So I was like, "Okay, let's give a hand at it." So I wrote my portfolio. I wrote a mail to Loyal-Intas that I'm interested in so and so thing. I'm interested in advertising and everything. So they replied back, "Come to Portfolio Night. We would check it out there." It says that it will change your life in a day. Let me see how does it change my life in a day. Basically, I'm here for learning something, some positive feedbacks. Actually, I have no background in advertisement as such. I've studied law and then I've done filmmaking after that, and I've made a few ad films of my own since I like filmmaking and since I like telling stories. So I just want to share that with the creative directors here and just get an opinion from them, and let's see what the future holds like. एक क्रिएटिव डायरेक्टर ने मुझे कहा कि आपका काम अच्छा है तो आप चाहिए तो पोर्टफोलियो नाइट में एक बार ट्राई करके देख लीजिए. यू कैन गेट इनटू अ बिगर एजेंसी एंड दैट वाज अ स्मॉल साइज्ड एजेंसी. सो आई टुक अप हिज इंस्ट्रक्शंस एंड followed Portfolio Night and finally got here. इन सब के सपनों को पंख लगाने के लिए पोर्टफोलियो नाइट मुंबई में 25 क्रिएटिव डायरेक्टर्स की टीम ने इनसे बात की और इनका काम देखा। यहाँ आए हर पार्टिसिपेंट को मौका मिला 3 क्रिएटिव हेड से मिलकर उन्हें अपना काम दिखाने का। 45 मिनट के 3 राउंड हुए और हर राउंड में से चुने गए 2 ऑल स्टार नॉमिनीज, जिन्हें जज किया इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक पीयूष पांडे ने। तो कैसा लगा क्रिएटिव डायरेक्टर्स को इनका काम? आई थिंक ये हमारी तलाश है अच्छे लोगों के लिए, और हर साल कोई ना कोई एजेंसी इसको प्रमोट करती है जिससे हम उनसे मिल सकें और हम उनको जान सकें और वो हमको जान सकें। इस इंडस्ट्री को हमेशा तलाश रहती है अच्छे लोगों की, तो उसी तलाश का एक ये रिप्रेजेंटेशन है। दो फैंटास्टिक and one person I feel I should stay in touch or shayad even higher. Very impressed
वेरी टच्ड एक्चुअली, क्योंकि जब मैं यहाँ आए थे मुझे लगा कि यार लास्ट ईयर वाज नॉट सो एक्साइटिंग, सो शायद दिस ईयर ऑल्सो विल नॉट बी दैट एक्साइटिंग. सो मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, लेकिन जब ये सेकंड गर्ल को जब मिले थे वो तभी आई सेड दिस इज़ फैंटास्टिक. नाउ आई वाज मोर होपफुल और आई वांट टू बी इन टच विद देम because I think I can learn from them. Somebody who's very fresh and but very passionate to join advertising, or someone who's has good experience and with really good work. So I would say all kinds of people who I've met, many of them. So, and probably somebody whose talent lies not in advertising, so but still very talented, very creative. So all kinds of people, I would say. 3 लोगों का काम मुझे बहुत अच्छा लगा. तो उसमें से एक डिज़ाइनर है और बहुत मज़ेदार बैकग्राउंड है उनका. वो एक्चुअली उन्होंने पायलट ट्रेनिंग कोर्स करी हुई है और वो एक्चुअली ही इज़ क्वालिफाइड एज अ पायलट, बट उन्होंने डिसाइड किया कि उनको डिज़ाइन करना है और कुछ भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है डिज़ाइन में, लेकिन उनका काम बहुत ही बेहतर और बहुत ही एकदम शानदार काम है. दुनिया के लगभग 25 देशों में एक ही दिन होने वाले इस इवेंट से चुने गए ऑल स्टार विनर को मौका मिलता है न्यूयॉर्क जाकर एक असली क्लाइंट के लिए काम करने का. एजेंसी के क्रिएटिव हेड्स के लिए ये मौका होता है युवा टैलेंट से मिलने का, इसलिए देश की बड़ी एजेंसियां इसे पूरे जी जान से ऑर्गेनाइज करती हैं. इस साल पोर्टफोलियो नाइट का आयोजन किया लो लिंटास ने. When we invited creative directors from other agencies, बिना हिचकिचाहट everybody actually agreed to come, and that just demonstrates that all of them actually have this shared priority and concern that we need to try every avenue to try and attract good talent, and it's important that this talent is not just demonstrating spark, but who seem to come through as fans of this profession, because unlike the old times, advertising today is not the only coolest profession. Advertising has lost the monopoly on being the coolest job, and therefore it becomes important that we try and identify people who still love advertising for what it is. यहाँ आने वाला हर पार्टिसिपेंट यहाँ से कुछ लेकर ही लौटता है. किसी को नौकरी का ऑफर मिलता है तो किसी को खुद को बेहतर बनाने की सीख. सबसे बड़ी एडवाइस तो मेरी सारे एस्पिरेंट्स को यही रहती है कि ट्राई टू बी मोर सरप्राइजिंग इन योर वर्क. जब आप फ्रेश होते हो या जब आप एक साल अगर आपने निकाला है इंडस्ट्री में, यू आर नॉट दैट अवेयर ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन. थोड़ा आप अभी सीख ही रहे होते हो तो लॉट ऑफ टाइम्स क्या हो जाता है कि आपने जो काफ़ी देखा है और आपके जो प्री कंसीव नोशंस हैं उसके बेसिस पे ही आप एड्स कंसीव करना शुरू कर देते हो. किड्स नीड टू ब्रेक आउट ऑफ दैट लिटिल बिट. दे नीड टू बी मोर सरप्राइजिंग, दे नीड टू बी मोर फ्रेश. तो एक तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार एडवर्टाइजिंग पढ़ के मत आओ. यहाँ पे क्या है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग से ही सीख के आओगे तो आप वही करोगे जो ऑलरेडी होता आ रहा है, तो कुछ नयापन आएगा नहीं. और इस पूरे इवेंट का मकसद ही है कि कुछ नयापन आए इंडस्ट्री में, हम लोग के लिए भी और उनके लिए भी. तो मेरी सबको एक तो ये सलाह रहती है कि भाई कुछ नया करो, नया सोचो, भले ही गलत हो, मगर सबसे पहले जब मैं आपका काम देखूं मुझे लगे कि अरे इसका दिमाग ख़राब है क्या, आजकल के बच्चों को हो क्या गया, कौन सोचता है ऐसे. तो मेरी सलाह ये रहती है कि कुछ अलग करो, कुछ नया सोचो. जिनका काम बहुत अच्छा था उनको बोला कि आए, दे कैन वर्क विद अस. जिनका काम ओके था उनको थोड़ा एडवाइस दिया कि कहाँ पे वो बेटर कर सकते हैं, और जिनका काम थोड़ा और भी ओके था उनको बताया कि वो शायद गलत चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं, मे बी दे शुड बी डूइंग समथिंग एल्स. तो ऐसे एडवाइस दिया है. तो लेट्स सी वेयर दे गो फ्रॉम देयर. मुंबई में हुई इस पोर्टफोलियो नाइट के विजेता रहे मुंबई के मयंक भयाना, जिन्हें अब न्यूयॉर्क जाने का मौका मिलेगा. ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. आगे मार्केटिंग एंड आई में खास मुलाकात सैमसोनाइट के सीईओ से. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार. सैमसोनाइट हर साल देश में एक भरोसेमंद ब्रांड बनता जा रहा है. देश के लगेज बाजार में इनके 2 ब्रांड्स हैं, सैमसोनाइट जो एक हाई एंड ब्रांड है और अमेरिकन टूरिस्टर जो एक मिड सेगमेंट ब्रांड है. इसी मिड सेगमेंट ब्रांड के लिए सैमसोनाइट ने एक हाल ही में नया कैंपेन लॉन्च किया. तो क्या है देश में इन ब्रांड्स के लिए सैमसोनाइट के प्लान्स और कैसे वो बढ़ा रहा है देश में अपने कंज्यूमर्स, ये जाना हमारी न्यूज़ फीचर्स एडिटर श्वेता भंद्राल ने सैमसोनाइट के सीईओ सुरेश मेनन से.
जब कोई ब्रांड अपनी पोजीशनिंग बदलता है तो उसका मकसद होता है नए बाजार पर कब्जा करना, नए कंज्यूमर्स बनाना। ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है अमेरिकन टूरिस्टर अपने नए कैंपेन के साथ। मेरे साथ हैं कंपनी के CEO साउथ एशिया सुरेश मेनन। सुरेश, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू, या माय प्लेजर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस नए कैंपेन के जरिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से आपने अपनी पोजीशनिंग को शिफ्ट किया है? The campaigns which started off with were very India specific, and India the durability is a concern always. So the earlier campaigns were focused on tough international luggage. The toughness was the focus of earlier campaigns. But American Tourister now is available in many countries across the world, and the global positioning is young, colorful, international. So we wanted to put a campaign which will bring in those elements into the Indian market also, positioning it as an international young brand, and that's what this new campaign is all about. सुरेश, आपके नए कैंपेन का लुक काफ़ी इंटरनेशनल है, तो भारत का बाजार और विदेशी बाजार में कितना अंतर है? किस तरह के इंसाइट्स पर आपने इस नए कैंपेन को बेस किया? Yes, certainly. We are changing the positioning from tough international luggage to international luggage, young international luggage. I mean, the focus is on international because the brand is available today across 70 countries in the world, and the Indian traveler is traveling across the globe, and therefore it is very good for them to use a brand which is available across the globe and serviced across the globe. This is important. I mean, anybody can claim service across the board, but you need infrastructure for that. Whereas American Tourister is available in 70 countries, and therefore we can support the service for this brand. So that is why we are focusing on the international positioning of the brand, internationalness of the brand. And it's a very young and colorful brand, as you can see from the whole ambience of the new campaign is to communicate that young youthfulness and colorfulness of the brand and the playfulness of the brand, and put in a nutshell the fashionableness of the brand. But that's how it comes through. सैमसनाइट पिछले दिनों एक अफोर्डेबल लगेज लाने की कोशिश में था, जो कि 3000 से नीचे की प्राइसिंग में होने वाला था। उस दिशा में किस तरह से कदम उठाए गए हैं, क्या हो रहा है वहाँ? लास्ट ईयर हमने वो 3000 के नीचे में भी प्रोडक्ट लॉन्च किया अमेरिकन टूरिस्टर ब्रांड के अंदर, बट दे वर नॉट ह्यूजली सक्सेसफुल बिकॉज बियॉन्ड सर्टन प्राइस पॉइंट यू कैन नॉट डिलीवर ए सर्टन क्वालिटी. So we are still working on that one aspect, how to bring down products below that price point with the basic quality parameters of American Tourister. That is one effort which we are still going. It may still take some time. At the same time, our job as market leaders is to grow the market. I mean, while there is a market below 3,000 rupees, it's our endeavor to upgrade the customer from that to the higher price point, which we are doing very successfully. That's why American Tourister is growing. We have grown last year by about 25%, American Tourister brand. And in the coming years, in the next 3 years, our overall growth, including Samsonite and American Tourister, हमारा goal है हम 25% कम से कम growth should be there in 3 years, in next 3 years. सुरेश, अगर बाजार की ग्रोथ की बात करें तो पूरे साउथ एशिया रीजन से किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? There are no syndicated study, unfortunately, for the luggage industry, but from the estimates we have in the industry as well as the other companies, the market has been growing by 12 to 18%. And the last year it was a little bit less because of the slow economic conditions. The market still grew about 12%, 12 to 15%. Our growth has been about 19% last year, so we sort of gained a little bit of market share last year. But the market is still predominantly unorganized market. Of the full market, 80% is still unorganized market and 20% is only organized market. And the unorganized market is sitting basically below the price point of rupees 3,000 to 3,000. So therefore, there is a huge opportunity for the organized players, branded players to grow in the market. Apart from the natural market growth, which we expect to be about 20% in the coming 5 years, because the travel is growing and as the economy is coming back on rail, not only in India, globally, we expect the industry to grow by 20%. ब्रांड बाजार से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सुरेश. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you very much. ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों क्रिएटिव के नाम पर लग रहा है स्कैम का धब्बा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार.
ओगलवी एंड मेहतर कोलोन के लिए बनाए गए अनपब्लिश्ड विज्ञापनों की सीरीज को लेकर विवादों में फंस गई। ONM ने ऑनलाइन एड फोरम एड्स ऑफ द वर्ल्ड पर कुल 3 एड्स रिलीज किए, जिनका टाइटल है बाउंस बैक। इनमें एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई, एप्पल के स्टीव जॉब्स और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिखाए गए हैं। इनमें से एक मलाला यूसुफजई के विज्ञापन को लेकर ग्लोबल मीडिया काफी उत्तेजित है। उनका कहना है कि ये विज्ञापन इनसेंसिटिव है। पिछले साल ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी उठी थी फोर्ड फीगो के विज्ञापन को लेकर, जिसकी वजह से JWT के क्रिएटिव डायरेक्टर और मैनेजिंग पार्टनर बॉबी पवार को इस्तीफा देना पड़ा था। फोर्ड फीगो के विज्ञापन में भी 3 कंट्रोवर्शियल पोस्टर्स थे जो adsoftheworld.com पर रिलीज किए गए थे। सोशल मीडिया ने जो जोग्राफिकल दीवारें होती हैं कल्चर या दूसरे कल्चरों के बीच में, वो सब निकाल दी हैं, राइट। तो हमें जो कभी कभी है वो बात थोड़ी इंसेंसिटिव है, मगर हम लोग को जितनी शायद नहीं लगी उतनी दूसरे कल्चर में वो शायद ज़्यादा ही सेंसिटिव बात बन चुकी है। और तुम ऐसे कह नहीं सकते कि वो लोग रॉन्ग है, क्योंकि वो उनकी अपनी फीलिंग्स है, उनके कल्चर के लेंस से वो लोग ये सब देखते हैं। तो इस नए दौर, नए वर्ल्ड में जीने के लिए हमें अपना सेंसिटिविटी मीटर थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोगों को काम में कभी कभी एक्स्ट्रा एंथुजियाज़म हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आँख हट जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं करनी चाहिए। मान लेना चाहिए कि एक्स्ट्रा एंथुजियाज़म में आके किसी ने किया है, ज़रूरी नहीं कि उसका मतलब बुरा था। किसी को स्पेशली मलाला यूसुफ के ख़िलाफ़ बुरा दिखाना कुछ या बुरा बोलना या टेस्टलेस चीज़ करना किसी को भी पसंद नहीं होगा। एक अनपब्लिश्ड काम दरअसल वो होता है जिसके लिए कोई भी एडवर्टाइजर पैसे नहीं देता, और ये काम उस मीडियम पर नहीं जाता जिसके लिए इसे बनाया गया है, बल्कि कुछ साइट्स पर रिलीज किया जाता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में क्या किसी भी काम को अनपब्लिश्ड कहना जायज है, क्योंकि किसी भी फ्री पब्लिक फोरम पर इसे डालने भर से ये कंज्यूमर तक पहुँच जाता है। अनपब्लिश्ड ये एक ओल्ड वर्ल्ड वर्ड है, टर्म है, राइट। इस ज़माने में जो दिखा वो दिखा, तो उसको तो आप वापस नहीं ले सकते, हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अनपब्लिश्ड वर्क ऐसा लगता है कि सिर्फ अवार्ड के लिए बनाया गया है। अनपब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, उसको वो क्या उस काम का काम क्या है? सिर्फ एक अपने आप को खुशी देना, अपने आप को लाइक पैटिंग योर ओन बैक, ऐसा लगता है। तो मैं नहीं मानता अनपब्लिश्ड वर्क में, हालांकि मैं खुद ये सब पहले किया करता था बचपन में, लेकिन अभी लगता है ऐसा कि किसी ने नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात है ओगलवी के बाउंस बैक क्रिएशन की, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोलोन के लिए बनाया गया ओगलवी का ये विज्ञापन एड्स ऑफ द वर्ल्ड पर डालने के बाद इसे जून में हो रहे क्यूरियस अवार्ड के लिए भेजा जाना था। इसके अलावा एक और बात जो सामने आई है वो ये कि कोलोन ओगलवी का क्लाइंट भी नहीं है। कोलोन असल में मैकैन का क्लाइंट है। हालांकि अब क्रिएटिव एजेंसी ओगलवी ने इस एड के लिए मलाला के परिवार से माफी मांग ली है। विज्ञापन जगत का सबसे बड़ा फेस्टिवल गोवा फेस्ट अभी कुछ ही समय दूर है। पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल गोवा फेस्ट में काफी कुछ नया होने वाला है। तो क्या है उम्मीदें इस साल के गोवा फेस्ट से, आइए देखते हैं। नए टाइप के स्पीकर्स हैं, उनको सुनने को मैं थोड़ा ज़्यादा कीन, और इस बार एजेंसी पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम है, मगर देखते हैं किस टाइप का काम है, क्या हो रहा है, तो उसके बाद पता चले। हम मैं तो अपना माइंड ओपन रख रहा हूँ। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सम ऑफ द लार्जर एजेंसीज, कुछ बड़े नेटवर्क्स और बड़े एजेंसीज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, सो there would surely be some drop in quality of work, and but I do hope also to see some of, maybe it's a good chance, I'm saying maybe it's a good chance for agencies जिन्होंने जो उतने खुल के शायद नहीं जीतते थे, for them to be encouraged and get more medals perhaps. But it's a little, for me it's a little sort of let's see what happens rather than any pure huge or
less expectation. I'm curious to see what happens. मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इस साल गोवा फेस्ट हो रहा है. दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मुझे कहना है. दूसरी बात यह है कि इस साल कई नामी एजेंसियों ने अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया, इस साल नहीं कर रहे हैं. तो उसके लिए मुझे ये लगता है कि उन्हें अपना स्टैंड रिकन्सिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर एजेंसीज ही अगर अपने एक इंडस्ट्री अवार्ड को इस तरह नज़रअंदाज अगर करेंगे तो फिर अल्टीमेटली फिर एजेंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ बीबी पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर.